कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमले का दूसरा सहूलतकार शहदादपुर से गिरफ्तार। एक सहूलतकार को गुज़िश्ता रोज कराची से हिरासत में लिया गया था। हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी का फॉरेंसिक मुआयना मुकम्मल। गाड़ी से 3 से ज़ायद फिंगरप्रिंट्स मिल गए। नादरा के रिकॉर्ड से चेक करने का अमल जारी। चीनी काउंसिल खाने पर हमले का मुकदमा SHO बोट बेसिन की मुद्दइयत में दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। चीनी काउंसिल खाने पर हमला। हुकूमत का CPAC और दीगर मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों का सिक्योरिटी प्लान तब्दील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तरक्याती मंसूबों की निगरानी बढ़ाई और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी स्क्रीनिंग कराई जाएगी। नए सिक्योरिटी प्लान में पुलिस का किरदार भी मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी सफीर की मुलाकात। मिस्टर याओ जेंग ने बर वक्त कार्रवाई और हमले को नाकाम बनाने पर शुक्रिया अदा किया। उधर सूबाई हुकूमत का कराची में हंगामी बिरादों पर 10,000 CCTV कैमरे लगाने का फैसला। हमले के बाद सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत का बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाने पर इत्तेफाक। कराची काउंसिल खाने हमले में जाँ बहक बाप बेटे की मैयतें कोयटा पहुंचने पर कोहराम मच गया। दोनों की नमाज जनाजा अदा। न्याज मोहम्मद और जाहिर शाह आहों और सिस्कियों के साथ सपुर्दे खाक। दोनों बाप बेटा गुज़िश्ता रोज चीनी काउंसिल खाने में दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए थे। चीनी काउंसलेट पर हमले में सिक्योरिटी गार्ड ने बहादुरी की आला मिसाल कायम कर दी। सिक्योरिटी गार्ड ने वीजा सेक्शन में मौजूद शहरियों की जान बचाई। हमले के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने वीजा सेक्शन में मौजूद लोगों को महफूज जगह पर पहुंचाया। वीजा सेक्शन के अंदर की CCTV फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। IG सिंध कलीम ईमान की दहशतगर्दों के हमले में शहीद अहलकारों के घर आमद। मोहम्मद आमिर और अशरफ दाऊद के अहल खाना से ताज़ियत। IG सिंध का शहीद पुलिस अहलकारों के लिए तमग़ा शुजाअत का ऐलान। शहीद ASI अशरफ दाऊद और कांस्टेबल मोहम्मद आमिर खान की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर गार्डन में अदा की गई। पुलिस दस्ते ने सलामी दी। चीनी काउंसलेट पर हमले में मुलव्वस अफराद से मुतल्लिक होशरुबा इंकशाफात। कलअदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बागी ग्रुप ने हमला किया। दहशतगर्द असलम अच्छू हमले का मास्टरमाइंड और दिल्ली के मैक्स अस्पताल में जेरे इलाज है। अफगान खुफिया एजेंसियों के हुकाम से भी मुलाकातें करता रहा। अक्टूबर और नवंबर में असलम अच्छू ने कंधार में मुतअद्दिद मीटिंग्स की। एजेंडा पाकिस्तान में दहशतगर्दी था। लोअर औरकजई एजेंसी में धमाका। इलाके में फजा सोगवार। कलाया बाजार में रिमोट कंट्रोल मोटरसाइकिल बम धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 33 हो गई। 56 जख्मी। धमाके में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा के बाद तदफीन। उधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाय वकुआ से 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म को गुर्बत में पिसी आवाम की मुश्किलात का बखूबी अंदाजा। लाहौर में फुटपाथ पर सोने वालों के लिए टेंट लगाने का काम शुरू कर दिया। इमरान खान का ट्विटर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब को पनागाहें ताबीर होने तक सड़कों पर रात गुजारने वालों को खाना मुहैया करने की हिदायत।
पाकिस्तान में डैम बनाने की तहरीक जोर पकड़ चुकी। चंद मफाद परस्त लोग डैम बनने से नहीं रोक सकते। इंशाअल्लाह दरियाए सिंध पर कई डैम बनाएंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार का मैनचेस्टर में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। कहा, अफसोस जिन लोगों ने अरबों रुपए लूटे उन्होंने रकम नहीं दी। हिसाब लूंगा कि किसने कितनी जायदादें बनाई। बदकिस्मती से कुछ बड़ों से उम्मीद थी, दुख के साथ कहना पड़ रहा है उनकी तरफ से बहुत कम इमदाद दी गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट का कराची को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए बिला तातुर ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। 5,500 से ज्यादा प्लॉट्स का कब्जा खत्म कर दिया। DGKDA ने रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस गुलजार अहमद की कराची सर्कुलर रेलवे और ट्राम की बहाली का काम तेज करने की हिदायत। शरीफ फैमिली की मुश्किलात में इजाफा। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान के नाम पर अरबों रुपए की जायदाद होने का इंकशाफ। अली एंड कंपनी में 60 लाख शेयर्स अली इमरान की मिल्कियत निकले। लाहौर में MM आलम रोड पर 67 दुकानें और दफातर के मालिक अली प्रोसी डेवलपर्स और गौसे आजम डेवलपर्स और दीगर जायदाद में भी हिस्सा। नैब ने जायदाद बारे रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की तहकीकात इख्तिताम के करीब। JIT ने PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को 28 नवंबर को तलब कर लिया। साबिक सदर की हमशीरा फरियाल तालपुर और बहरिया टाउन के अहम जिम्मेदार भी 28 नवंबर को तलब। तर्जुमान बिलावल भुट्टो की तलबी के नोटिस मिलने की तरदीद। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने मुल्क को बुरी तरह नोचा है। वजीर रेलवे शेख रशीद की फिर सियासी मुखालिफिन पर चढ़ाई। कहा, कमीशन खोरों की वजह से रेलवे तबाह हुई। हराम खाने वालों को अल्लाह सजा देता है। सियासतदान ही नहीं, कौम का बड़ा हिस्सा करप्ट है। वजीर रेलवे की काम करने वाले मुलाजिमीन को महकमे से निकालने की भी वार्निंग। कराची से भागकर साहिवाल पहुंचने वाली लड़कियों की कहानी का ड्रॉप सीन। नाइला और सना मकामी अदालत में पेश। किसी ने अगवा नहीं किया। वालिद अधेड़ उम्र के शख्स से शादी करना चाहता था। लड़कियों का अदालत में बयान। अदालत ने दोनों लड़कियों को ताहुक्म सानी दारुल अबान भेज दिया। मर्दान में बीवी को शौहर के खिलाफ रोज नामचा दर्ज कराना महंगा पड़ गया। खातून पर सास और नंदों का तशद्दुद। थाना जबर पुलिस का अहाता मैदान जंग बन गया। पुलिस ने भी खवातीन पर खूब डंडे बरसाए। तशद्दुद करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को करतारपुर राहदारी पर मस्बत रद्द अमल। नरेंद्र मोदी का दोनों ममालिक में अवामी राब्तों पर जोर। कहा, करतारपुर राहदारी पाकिस्तान और भारतीय अवाम के दरमियान पुल साबित होगी। करतारपुर राहदारी अवाम को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगी। दोनों ममालिक के मसाइल का हल वक्त के साथ होगा। भारतीय फौज ने कश्मीरियों पर जमीन तंग कर दी। मकबूजा वादी के जिला कुलगाम और बडगाम में काबिज फोर्सेस की फायरिंग। मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 14 साल मुस्कान जान और अशफाक अहमद शामिल। दोनों लड़के गुज़िश्ता रोज भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से जख्मी हुए। आज जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान कोर कमांडर पेशावर और IGFC का कलाया का दौरा, जाए वकुआ का मुआयना किया। शोहदा के वर्सा से मुलाकात की। गवर्नर KP शाह फरमान कहते हैं, कराची और औरंगजेब सानहे एक ही साजिश की कड़ियां हैं। दोनों वाकयात CPAC मंसूबे को सबूताज करने की साजिश है। बैरूनी हाथ मुलव्वस है। फखरुद्दीन सैयद से मजीद बात करेंगे। फखरुद्दीन, बताइएगा इस दौरे की तफसीलात के हवाले से।
जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और यहाँ पर उनके साथ IGFC और कोर कमांडर जो है वो कलाया गए और वहाँ पे मुतासरा खानदानों से उन्होंने इज़हार यकीन की और उनके साथ उन्होंने हमदर्दियाँ की और उसके बाद उन्होंने इलाके का दौरा भी किया। ताहम इस मौके पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का कहना था कि ये एक CPEC को सबूताज करने की साजिश है और इसमें बैरूनी जो है वो हाथ मिले हैं, हाथ के जो इशारे हैं मिले हैं। इसके साथ साथ उनका है कि जो क्लूज मिले हैं, जो नेटवर्क से गिरफ्तार किया गया है, उसमें भी ये बताया गया कि इसमें हमसाया ममालिक शामिल हैं और दीगर ऐसे लोग शामिल हैं जो इस मंसूबे को और पाकिस्तान को नहीं चाहते कि तरक्की कर सके। ताहम इस मौके पर इफ्तिताई तफ्तीश भी उनके सामने पेश की गई, जिसमें बताया गया कि यहाँ पर जो बारूदी मवाद 10 से 12 किलो जो था वो इस्तेमाल किया गया था और ये खुदकुश बमबार जो था वो मोटरसाइकिल पे आया था और उसके साथ मोटरसाइकिल में अलग से मवाद था जबकि उसके पास अपना अलग से बंदा था, जिसकी वजह से बड़ी तबाही हुई और छर्रे भी इस्तेमाल किए गए। ताहम जो गिरफ्तार नेटवर्क है उसे भी तफ्तीश की जा रही है और उसके जो दीगर साथी हैं उनसे भी है और तीनों का ताल्लुक जो है वो हमसाया ममालिक और दीगर ममालिक से बताया जा रहा है। उससे बताया जा रहा है कि इसमें सही जैब कुआ का मुआयना किया, शहदा के बुरसा से मुलाकात भी की। फखरुद्दीन सैयद, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया।